नमस्कार सभी को। निकुंज हिंदी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपनी अलंकारों की सीरीज चल रही थी और आज ये अलंकारों पर आधारित अपनी क्लास संख्या 7 है। आज की इस क्लास में हम जो अर्थालंकार पढ़ रहे थे और आज जो शेष अलंकार है जिसमें विभावना है, संदेह है, भ्रांतिमान है, इन सभी अलंकारों पर हम पूर्ण गहनता के साथ चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए विभावना अलंकार। विभावना, विभावना ये देखिए। और अगर विभावना के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है बिना कारण के, बिना कारण के। या पर हम कारण का अभाव, कारण का अभाव। एक बार परिभाषा देख लेते हैं और उसके बाद इस अलंकार को हम अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, जहां बिना कारण के, जहां बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए, देखिए संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार होता है। ये देखिए आप, जहां बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए वहां विभावना अलंकार होता है। एक बार इनके और वाचक शब्दों को और देख लेते हैं। ये देखिए वाचक शब्द, और विभावना अलंकार में वाचक शब्दों की अगर हम बात करें तो ये देखिए बिन, बिना या फिर बिनु, इस प्रकार के आपको वाचक शब्द हैं वो मिल सकते हैं। और ये मान के चलिए जहां बिना, बिनु, है ना, या बिन जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है तो निश्चित रूप से वो विभावना अलंकार होता है। जैसा कि हमने देखा कि विभावना का अर्थ देखा कि कारण का अभाव या बिना कारण के। तो जब काव्य में और बिना कारण के कार्य संपन्न हो जाए या कार्य हो जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। और एक बार हम एक उदाहरण देखते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, बिनु पग चले, बिनु पग चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना। ये देखिए आप, बिनु पग चले, सुने बिनु काना। तो आपका काम है ये यहां से हो सकता है, यानी कि अलंकार को अगर पहचानना है तो ये वाचक शब्द है ना, इससे आपका काम चल सकता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के ही सुन रहा। तो कहने मतलब बिना, जहां और बिना कारण के कार्य संभव हो रहा है या कार्य संपन्न हो रहा है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। और एक उदाहरण अपन और देखते हैं, और ये भाषा के शहंशाह कबीर जी का और दोहा है जो विभावना अलंकार का ना एक लोकप्रिय उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। तो ये देखिए, और ये देखिए आप, निंदक नीरे राखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन, आंगन कुटी सुहाए, बिन, ये देखिए आप, बिन पानी, बिन पानी
साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ये देखिए, निर्मल करे सुभाए, यानी कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहां हम केवल इन पंक्तियों को अलंकार की दृष्टि से देखेंगे और यहां हम देख रहे हैं कि बिन और बिना, है ना। तो इन वाचक शब्दों से आप इस अलंकार को पहचान सकते हैं। और बहुत ही सुंदर बात यहाँ कबीर जी ने कही है इसे, और कि निंदक, आपकी जो निंदा करते हैं उनको आप अपने पास रखिए, और अगर आपकी निंदा करने वाले आपके आसपास हैं तो फिर आप निश्चित रखकर सोइए ना, क्योंकि निंदा करने वाले हैं तो वो बिना साबुन, बिना किसी ना कारण के ही आपका जो मन है उसको पवित्र कर देंगे। तो इस प्रकार से हमने विभावना अलंकार को देखा कि जहां बिना कारण के कार्य संभव हो जाए या कार्य संपन्न हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। और पहचान की दृष्टि से इनमें बिनु, बिन ना, बिना ना, इस तरह के वाचक शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब अगले अलंकार की बात करते हैं, और अगला ये देखिए आप, संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार, अगर हम संदेह अलंकार की बात करें तो ये देखिए आप, सम जोड़ दे है, सम जोड़ दे है, यानी कि जहां समानता दिखाई दे। और एक बार इनकी परिभाषा देखिए आप, जब सादृश्य के कारण, सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े। एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े, वहां संदेह अलंकार होता है। और साथ में ये भी एक, जहां एक सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े, तथा आगे वो लिखे आप इसमें, तथा अंत तक निश्चित न हो पाए, या निश्चय न हो, वहां संदेह अलंकार होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। ये देखिए आप, अलंकार होता है। और एक बार हम संदेह अलंकार के वाचक शब्दों की बात भी कर लेते हैं। अगर हम वाचक शब्दों की बात करें तो ये देखिए, वाचक शब्द हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। ये देखिए, या, अथवा, या फिर कि, या हम कहें कि दो, या के दो, या धो, ये शब्द भी आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से, और दोबारा देखने की कोशिश करना कि जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की भावना दिखाई पड़े, और तथा अंत तक ये निश्चय न हो पाए, यानी कि एक वस्तु में है अनेक वस्तु दिखाई तो दे रही है और अंत तक ये निश्चय भी नहीं हो पा रहा कि आखिर है क्या, है ना, वहां पर और संदेह अलंकार होगा। बात करें तो संदेह अलंकार इसमें या है, अथवा है ना, की है, कि दो, के दो, दो, है ना, इस तरह के वाचक शब्द हैं वो आपको देखने को वाचक शब्दों के आधार पर अच्छे से जान सकते हैं। और यहाँ देखिए अपन एक उदाहरण की बात करते हैं, इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और उदाहरण यहीं देखो आप, है ना, ये देखिए आप, हरी मुख, ये हरी मुख आली
किधो उगो मयंक। ये देखिए हरिमुख ये आले कि दो उगो मयंक। तो यहां पर ये देखिए कि ये जो आबा है या ये जो प्रकाश फैला हुआ या चांदनी जो बिखरी हुई है ना, तो ये हरिमुख की है या फिर चंद्रमा उदय हो गया। तो ये देखो अंत तक इसमें निश्चय नहीं हो पा रहा कि जो भी ये आबा है या जो सौंदर्य है या जो चांदनी जो फैली हुई है वो हरि के मुख की है या फिर मयंक की है। तो इस प्रकार से है ना, और क्योंकि ये हरिमुख ना यहाँ पर और संशय बना हुआ है ना, ये संदेह बना हुआ है कि हरिमुख है या फिर मयंक है। तो इस प्रकार से और जहां एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई दे और निश्चय भी नहीं हो पाए कि यहाँ अंत तक ना, तो निश्चित नहीं हो पाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। और एक उदाहरण अपन और देख लेते हैं कि इसी संदेह अलंकार पर आधारित, और ये देखिए आप, ये देखिए यहीं देख लेते हैं अपन, यहां देखिए आप, या यहां देखिए ये है सरस ओस, सरस ओस की बूंदे बूंदे है मंजुल मोती। ये देखिए आप, ये है सरस ओस की बूंदे या है मंजुल मोती। तो यहां हम देख रहे हैं, देखो ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये ओस की बूंदे हैं या फिर सुंदर मोती हैं। तो कहने का मतलब है कि जहां एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चित न हो पाए ना, तो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा? आपके ये संदेह अलंकार। और संदेह अलंकार जो ये आपके वाचक शब्द काफी सहायता करेंगे। यहाँ पर ये जो की है ना, ये थोड़ी सी आपको संशय में डाल सकती है, क्योंकि कई के भी, ये देखिए आप, की है ये योजक के रूप में भी काम आती है, योजक है ना। तो जहां की का प्रयोग, अगर के का प्रयोग योजक के रूप में हुआ है तो फिर वो संदेह अलंकार नहीं हो सकता। और के का प्रयोग अगर ये देखिए अथवा के रूप में हुआ है, अथवा या फिर या इनके रूप में हुआ है, तो फिर वहां पर क्या होगा? संदेह अलंकार। आप चाय लोगे की कॉफी है ना, यहां पर की है वो अथवा के रूप में है, ये एक विकल्प के रूप में है। तो इस प्रकार से लोग अगर अथवा या तब तो आपको कौन सा अलंकार चुनना है? संदेह अलंकार। और जहां की योजक के रूप में आए तो वहां संदेह अलंकार नहीं होगा। और एक अलंकार और देख लेते हैं अपन, और ये भ्रांतिमान जो अलंकार है, एक बार भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। और एक बार इनकी परिभाषा देख लेते हैं। और ये देखिए, जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो अथवा उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, उपमान समझ लिया जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। और एक बार हम इनके वाचक शब्द और देख लेते हैं। भ्रांतिमान जो अलंकार है, इसमें अगर हम वाचक शब्दों की बात करें
तो ये देखिए आप वाचक शब्द, वाचक शब्द में देखिए जैसे जान या फिर मान या समझ या जानकर, जानकर या समझकर, समझकर या मानकर भी मान सकते हैं। ये देखें मान कर। तो इस तरह के वाचक शब्दों का जहां प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। कहने का मतलब है कि जब उपमेय में और उपमान का भ्रम हो जाए, जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाए या उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होगा। और ये जो वाचक जो शब्द हैं ये आपको इस अलंकार को पहचानने में आपकी सहायता करेंगे। और यहाँ चलो हम एक उदाहरण देख लेते हैं और उदाहरण के रूप में देखिए आप, ये देखिए, और ये देखिए उदाहरण की अगर हम बात करें तो ये देखिए, जानी श्याम, जानी श्याम को घनश्याम, जाने श्याम को घनश्याम नाचे उठे वन मोर, वन मोर। ये देखिए आप, जानी यानी जान करके श्याम श्री कृष्ण को, और क्या जान करके? घनश्याम, यानी कि श्याम को और घनश्याम, घनश्याम जान करके यानी बादल के रूप में जान करके, और मोर है वो नाचने लग गए। तो इस प्रकार से, और हमने देखा कि ये जो उपमेय है ना, और उसमें ये उपमान का भ्रम हो गया ना, इस कारण मोर है वो नाचने, और ये कैसे हुआ? सादृश्य के कारण। और देखिए ओस बूंदे ओस बूंद को चुग रही, ओस बूंद को रही हंसिनी, हंसिनी मोती उनको जान। ये देखिए जान, ओस बूंद चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, यानी कि ओस की जो बूंदे हैं उनको और हंसिनी है वो मोती समझ करके और चुग रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो भ्रांतिमान अलंकार है इसमें भ्रम, या यूं कहे कि उपमेय में उपमान को समझ करके या भ्रम के कारण या भूल से उपमेय को उपमान जान करके और कार्य किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में 3 अलंकार, सबसे पहले हमने विभावना, फिर संदेह और अंत में भ्रांतिमान अलंकार को देखा। और एक बार आप, और ये जो संदेह जो अलंकार है और अंतिम जो अलंकार हमने देखा भ्रांतिमान, इन दोनों में जो मुख्य जो अंतर है ये समझने का प्रयास करना कि यहां पर भी हमने देखा है कि जहां सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और अंत तक निश्चित न हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में हमने क्या देखा? इसमें यह देखा कि जहां सादृश्य के कारण और उपमेय में उपमान का भ्रम हो अथवा उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? भ्रांतिमान अलंकार होगा। कहने का मतलब ये है कि देखो, जैसे कि मान लो कि और कम रोशनी में और आप अपने आंगन के सामने खड़े, तो रोशनी कैसी है? कम है। ऐसे में आपको आंगन में, और ये देखिए एक इस प्रकार से एक रस्सी आपको दिखाई देती है, ये रस्सी है,
इस रस्सी को देख करके और आपके मन में अगर ऐसा विचार आए कि ये सर्प हो सकता है ना, और अगले पल आपके मन में आए कि नहीं ये सर्प नहीं, ये रस्सी है, तो कहने का मतलब है एक पल के लिए आपके दिमाग में ये आता है कि ये सर्प है, दूसरे पल ये आता है कि नहीं ये रस्सी है। तो यहां निश्चित नहीं हो पा रहा है कि सर्प है या फिर रस्सी है। तो जब तक निश्चित नहीं हो पा रहा ना, तब तक तो ये क्या है, तब तक तो ये संदेह अलंकार है। और जब ये निश्चित हो जाए, ये देखिए इस रस्सी को देख करके आपके मन में ये भ्रम हो जाए, या आप इस रस्सी को और भ्रम से सर्प समझ लेते हैं, है ना, क्या समझ लोगे, सर्प। और यूं मान के चलिए कि ये हमने रस्सी को क्या समझ लिया, सर्प समझ लिया, और उसे मारने के लिए और ना एक दो ये मान लो लकड़ी की हमने फटकार भी दी है, तो वहां तब कौन सा हो जाएगा, तब ये भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कहने का मतलब जब तक हम उपमेय में और अनेक उपमानों की कल्पना करेंगे, है ना, कभी उसको यूं समझेंगे कि ये सर्प हो सकता है ना, फिर हमारे दिमाग में ये भी आएगी कि नहीं सर्प तो नहीं, ये है या फिर कोई लकड़ी है। इस तरह से हमारे मन में ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये है क्या, तब तो कौन सा अलंकार होगा, संदेह अलंकार। और जब हमारे मन ने उसको भ्रम से या भूल से, है ना, और अन्य वस्तु मान लिया, अन्य वस्तु जान लिया, जैसे कि मान लो रस्सी को हमने सर्प मान लिया, कहने का मतलब उपमेय को हमने और सादृश्य के कारण उपमान मान लिया, या उपमान के रूप में हमने उसको जान लिया या समझ लिया, और आगे बढ़ करके हम आगे जो कार्य करने लगे उसको मारने लग गए, है ना। कहने मतलब जब हमारे मन ने ये निश्चित कर लिया कि ये नहीं, ये और रस्सी नहीं बल्कि सर्प है ना, तो ये ऐसा हमारे मन में आ गया, तब वो अलंकार कौन सा हो गया, तब ये भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो आज के इस क्लास में हमने संदेह और भ्रांति अलंकार के साथ विभावना अलंकार, इन तीनों को अच्छे से देख लिया है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट या कोई शंका हो तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी शंका है वो दूर कर सकते हैं। और यदि आप क्लास को शुरू से अंत तक पूरे मनोयोग के साथ अगर आप देखते हैं तो मेरी समझ में किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई शंका रहेगी नहीं। और साथ में आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि निकुंज हिंदी क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी अपडेट हो चुका है, और उसका लिंक है वो आपको इसी, है ना, चैनल पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी और विभागीय अपडेट है भर्ती संबंधी वो सारी आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए अलंकार के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।